जय हिंद फ्रेंड्स, हरिओम। तो पिछले एपिसोड में हमने गीता का पहला श्लोक देखा और सबसे बड़ी जानकारी जो पिछले श्लोक ने हमें दी वो ये है कि धैर्य जो है, धैर्य जो है ये दृष्टि का विकास करता है। ये पहले श्लोक का सार है, सबसे बड़ा पॉइंट है ये। धैर्य दृष्टि का विकास करता है और ध्यान क्या करता है? ध्यान है धैर्य को विकसित करने की कला। ध्यान जो जिसको गुरु महाराज भजन कहते हैं या हम सब भाई लोग भजन कहते हैं, तो ध्यान है धैर्य विकसित करने की कला। और धैर्य से दृष्टि का विकास होता है। और एक बार दृष्टि बढ़ने लगे, सृष्टि अपने आप बदलने लगती है। वही स्त्री जो कल तक वस्तु है वो मां बन जाती है। ये दृष्टि का ही तो कमाल है। आपके दबाने से कुछ नहीं होगा कि भावना दबा लिया, विचार दबा लिया, दबा लोगे विस्फोट कर जाएगा। दृष्टि का विकास करो, इसका विकास करो कि जो स्त्री को भोग की वस्तु समझ लिया गया, ये आपकी दृष्टि में मां हो जाए। बस समझ लो यहीं से जीवन परिवर्तन की शुरुआत। और हम सब इससे गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पैदाइशी साधु कोई होता होगा। हम सब पहला चरण इंद्रियों से गुजरते हैं, हम सब। इसलिए मैंने आपसे पिछली बार भी कहा, गिल्ट मानने की कोई वजह ही नहीं है। खुद को पापी समझने की कोई वजह ही नहीं, अज्ञानी समझने की वजह है। अब हम आते हैं दूसरे श्लोक पे। संजय उवाच। पहला क्या है? धृतराष्ट्र उवाच। हम सब अज्ञानी हैं, तो अज्ञानता से ही शुरुआत होगी। इसलिए जितने कर्म अज्ञानता में हुए हैं उस पर दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो देखता हूं इतने सारे लोग, भैया हमने बहुत पाप किए। जान के कौन करता है? ना कोई जान के पाप करता है, ना कोई जान के पुण्य करता है। कर्म की परिभाषा तो लोग जानते ही नहीं। कर्म, विकर्म, अकर्म, आगे चर्चा करेंगे, सबकी चर्चा है इसमें। संजय उवाच। पहले अज्ञान बोलेगा, फिर धैर्य बोलेगा। तो क्या कह रहे हैं संजय? संजय कह रहे हैं, दृष्ट्वा तू पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनास्तदा आचार्यम संगमय राजा वचनम ब्रवीद। मतलब उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा। अब यहां एक और कैरेक्टर आ गया, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य गुरु महाराज कहते हैं द्वैत का आचरण, कहते हैं यही पहला गुरु है, द्वैत का आचरण। और ये दोनों का गुरु है, सजातियों का भी विजातियों का भी। ये पांडव का भी गुरु है, ये कौरवों का भी गुरु है। द्रोणाचार्य द्वैत का आचरण। यही एहसास कराता है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं। आपने शराब पिया, देखो द्वंद्व पकड़ लेता है तुरंत, पिए कि ना पिए, गलत बात है, नहीं पीना चाहिए। हर वो चीज जो आपके हित में नहीं है वो द्वंद्व पैदा करेगी। हर वो चीज आप देखिए, दूध आप पीजिए, कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। आप फल खाइए, कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा। आपको कभी फल खाते हुए द्वंद्व पैदा हुआ कि पाप है यार? आप सब्जी खाइए, आपको कभी द्वंद्व नहीं पैदा होगा।
जहां द्वैत द्वंद्व पैदा हो गया, द्वैत, वो एहसास करा रहा है कि छूट गए परमात्मा की शरण से, अलग हो गए। फिर गुरु महाराज इसी में दुर्योधन यानी मैं और मोह, लेकिन यही गुरु महाराज एक और परिभाषा देते हैं, कहते हैं दूषित धन। गुरु महाराज कह रहे हैं दूषित धन, दूषित। दुर्योधन यानी मैं और मोह, यानी इसको मैं चित्र को थोड़ा और क्लियर कर दूं, नहीं तो आपको बाद में वो, दुर्योधन यानी मैं या मोह। लेकिन गुरु महाराज ने कहा दुर्योधन का अर्थ एक और है, दूषित धन। धन तो है लेकिन दूषित है। क्यों? क्यों दूषित है? आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है। आत्मिक संपत्ति, आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है। भटकाता है आपको, पत्नी से बांध देगा। अब किसी से बंधोगे तो आत्मा से तो छूटोगे ही ना, मकान से बांध देगा। तो ये सब चीजों से जब बंधोगे, इसलिए गुरु महाराज ने एक और बात कही, कहा प्रकृति की ओर खींचता है, प्रकृति की ओर, प्रकृति की ओर खींचता है, यानी बाहर की ओर खींचता है। और जो भी चीज आपको बाहर की तरफ खींच रही है, पत्नी, पति, घर, संपत्ति, इत्यादि, ये सब आपको बाहर की तरफ खींच रही है, सब। कितना अच्छा लगता है कि हम अपने पिता से जुड़े हुए हैं, मां से जुड़े हुए हैं और इन सबको प्रेम करते हैं। दूषित धन आत्मिक संपत्ति में दोष उत्पन्न करता है, बेहोश कर देता है इसको। क्यों बेहोश करता है? क्योंकि प्रकृति की ओर खींचता, बाहर की ओर। बाहर ये मर्सिडीज जा रही है, ये टाटा सफारी जा रही है, ये हवाई जहाज जा रहा है, ये खूबसूरत स्त्री जा रही है, ये सोने का गहना पहनी है, बाहर की तरफ। इसीलिए आत्मिक संपत्ति को दूषित करता है, क्योंकि बाहर की तरफ, कहां? प्रकृति की तरफ। लेकिन गुरु महाराज एक बात और करते हैं इसके बारे में, एक बात वो और कहते हैं कि वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। बहुत बड़ी बात है ये इतनी बड़ी बात है जो अच्छों को समझ में नहीं आई। सब गुरु महाराज की कृपा है, सब गुरु महाराज। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। दूषित धन है, दूषित धन है। हीरे को पत्थर नहीं बताता। जब तक अज्ञानता का शिकार है तब तक हीरे को पत्थर नहीं कहता, कहता पत्थर। कबीर का बेटा हुआ कमाल। कबीर ने उससे कहा कि भैया तुम अलग रहा करो। कोई कबीर के पास सोना चांदी लेकर आए तो कबीर उससे कहे ले जाओ, मिट्टी काहे लाए हो।
कमाल का अप्रोच। दूसरा था वो कहा जब लाए ही हो तो रख दो। एक तो लाने का बोझ सहे, ऊपर से ले जाने का बोझ सहोगे तो रख लो, तब यहीं रख दो जाओ। कबीर को लगा यार ये तो उल्टा गेम खेल रहा है। हम कहते हैं ले जाओ, ये कहता है रख दो। तो उन्होंने कमाल से कहा कि भैया तुम बगल में अपनी अलग व्यवस्था बना लो, हमारा तुम्हारा अप्रोच अलग अलग है, हमारा तुम्हारा व्यवहार अलग अलग है। कमाल ने दूसरी तरफ कुटिया बना ली। एक सेठ जी आए तो कबीर दास से कहे कि वो आपका बेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं नहीं यार, थोड़ा सा हमारे दोनों के अप्रोच में फर्क था, तो हम उससे कहे कि भैया तुम अलग हो जाओ। कहे अच्छा, तो गए मिलने। तो कहे महाराज मैं आपके लिए हीरा लेकर आया हूं। कहा बहुत अच्छा, लाए हो तो रख दो। उसने कहा कि यार कबीरदास जी सही कह रहे थे, इसका तो रास्ता ही भटक गया, ही तो लगता है धन के चक्कर में पड़ गया। कहे अरे, तो कहे कि महाराज आप रख लो। कहा मेरे के पास जब लाए हो हीरा, कहीं भी रख दो। अरे वहीं झोपड़ी में फंसा दो, ले आके फंसा दिए। तो सेठ जी को लगा कि बताओ, संत होके हीरा रखवा लिया हमसे, और पक्का बेच बाच के खूब मस्ती करेगा ये। तो 15-20 दिन बाद आए सेठ जी कि देखें बेच उच के सामान वामान लाया। तो आए, कहे महाराज हम 20 दिन पहले आपको कुछ दे गए थे। कहे हाँ वो एक पत्थर दे गए थे तुम। हाँ, तो बोले महाराज कहाँ है? बोले हमको क्या पता कहाँ है। कहे महाराज हमको शंका थी कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे। बोले हमारे हाथ में दिए थे। कहे नहीं महाराज आपके हाथ में तो नहीं दिए थे। तो बोले कहाँ दिए थे? बोले महाराज उधर फंसा दिए थे। तो बोले जहां फंसाए थे वहीं जाके देख लो। तो सेठ जी गए तो देखे तो वो हीरा वहीं पड़ा हुआ था। तो सेठ जी आए तो माफी मांगे। जब तक मैं है, जब तक मोह है, तब तक वो धन है, हर चीज को कीमती दिखाएगा। इसीलिए दुर्योधन यानी दूषित धन एक तो आत्मिक संपत्ति का विनाश कर देगा। क्यों विनाश करेगा? आपको बाहर लेके भागेगा। हम लोग आते तो हैं गुरु महाराज से मिलने, कहते हैं तन मन धन सब अर्पण तुमको। वो महाराज जी कहीं खड़े होकर कहते हैं कि हाँ अवध ओझा वो सारा मकान अपना मेरे नाम पे कर दो, तो दोबारा नहीं जाएंगे अवध ओझा। आत्मिक संपत्ति को दूषित करता है, मोह करता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति की तरफ भागता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू यह है कि वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। इसको जानना है। इसको आत्मा के संबंध में जानने की जिज्ञासा है, बस ललक है कि देख लें उधर कौन कौन है। तो द्रोणाचार्य द्वैत आचरण दोनों का गुरु है। दूध पीने के लिए मना नहीं करेगा, फल खाने के लिए मना नहीं करेगा, सब्जी खाने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन शराब पिएगा व्यक्ति तो पी लेगा। कहेगा अरे राजा महाराजा पीते हैं और जूलियस सीजर भी पीता था और ये यूरोप में तो सभी लोग पीते हैं, वहां कौन सा जो है मार विनाश हुआ जा रहा है। द्वंद्व, द्वैत। तो दुर्योधन क्या है? दूषित धन है। कैसे है ये देख लीजिए। अब जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठे और जैसे ही आपके मन में विचार आए कि बड़े वाले मौसे के पास यार देखो 2 फॉर्च्यूनर है, समझ लो ये तुमको लेके भागा बाहर। तो जैसे तुम जब बाहर भागोगे तो अंदर वाले से मुलाकात कैसे होगी? दुर्योधन, क्या महिमा है गुरु महाराज की, क्या महिमा है गुरु महाराज की। द्रोणाचार्य दुर्योधन। द्रोणाचार्य द्वैत का आचरण
दुर्योधन दूषित धन। दूषित धन कैसे बताया मैंने। अतः व्यू रचनात्मक पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर कहा। ये जो सजातीय शक्तियां हैं ना, पांडव की सेना है, हमें इसका पता ही नहीं। हमें कौरव की सेना का पता है। आज तक कौरव की सेना की चर्चा हुई, क्षेत्र विस्तार की चर्चा हुई, इंद्रियों की चर्चा हुई, मन की चर्चा हुई, लेकिन जो पांडवों की सेना है उस पर चर्चा ही नहीं हुई। अब पांडवों की सेना, तीसरा श्लोक, पश्यतम पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूमम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना, धृष्टद्युम्न धृष्ट धुम्न, यह है पांडवों का व्यूहकार। पांडवों का व्यूहकार है ये धृष्टद्युम्न। पांडवों की सेना का जो है वो व्यूहकार है। कौन है धृष्टद्युम्न? शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन, यही तो मुश्किल है। शाश्वत अचल पद में विश्वास रखने वाला दृढ़ मन। धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र। द्रुपद पर भी मैं आऊंगा भी कि द्रुपद क्या है, द्रुपद कौन है? धृष्टद्युम्न ये पांडवों की सेना का व्यूहकार है, यानी जिसका मन कमजोर है वो साधना के मार्ग पे चल ही नहीं सकता। चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए तो आज 98% लोग कमजोर हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं। यानी साधना पथ पर जो पहला आदमी हमें लेकर चलेगा वो है धृष्टद्युम्न, यानी दृढ़ मन। 4 बजे उठना है, उठना है। सुबह ध्यान करना है, करना है। यही दृढ़ मन पहला सेनापति है पांडवों की सेना का, धृष्टद्युम्न। यही व्यूहकार है। इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल अब यह उठा कि यह मन में दृढ़ता आएगी कैसे? देखो, सारी बातें किताबें में नहीं लिखा जाएगा। अगर सारी बात इस किताब में लिख दी जाती तो इस किताब में इस जमीन से लेकर आसमान तक के पन्ने होते। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमको आंखें दे दी, पढ़ लो, और अगर बुद्धि है तो लगा लो। अब दृढ़ मन जो है वो व्यूहकार है पांडवों की सेना का, और दृढ़ मन पाना असंभव है नहीं सबके पास। तो सवाल यह उठा कि इस दृढ़ मन को कैसे पाया जाए, या दृढ़ मन का विकास कैसे किया जाए। इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं। तो दृढ़ मन का विकास कैसे किया जाए? अब यहीं पर एक शब्द मैं आपको बताऊंगा, तपस्या। किससे बना है? तप से। तप यानी हीट। अब ये
तांबे का ग्लास। अब अगर इस तांबे के ग्लास को मैं बर्फ में रख दूं 10 साल, और 10 साल बाद इस बर्फ को मैं इस ग्लास को निकालूं, तो इसमें कुछ परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। तो अगर इस तांबे के ग्लास में हमें परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको हीट देनी पड़ेगी, तब ताप देना पड़ेगा। ताप, ताप से शब्द आया तप। बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ताप की। और ताप से पैदा हुआ तपस्या। तो पता कर लो कि मेल्टिंग पॉइंट तांबे का कितना है। हर धातु का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो तांबे का मेल्टिंग पॉइंट पता कर लो, 1100 डिग्री सेल्सियस। 1100 डिग्री सेल्सियस। अब तांबे का, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1100 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि आप क्या हैं। तब सत्व गुण के मालिक हैं कि रज गुण के मालिक हैं कि तम गुण के मालिक हैं। इसमें कम ताप लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा, और इसमें असीम लगेगा। तो जब सुबह 4 बजे नींद खुलेगी ना, और आप सात्विक गुण के मालिक हैं, तो आप उठ जाएंगे। रज गुण के मालिक हैं, थोड़ा रोना गाना पड़ेगा लेकिन उठ जाएंगे। तमो वाला तो उठवा नहीं करेगा, मारो पीटो, एक बाल्टी पानी डालो, यहां कुंडली बहुत काम आती थी, यहां हॉरोस्कोप बहुत काम आता था व्यक्ति का गुण जानने के लिए। तो दृढ़ मन को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को ताप देना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हो जाएगी तपस्या, टेम्परेचर। तपस्या का मतलब ये थोड़ी जंगल भाग गए, वो तो भगोड़ापन है, एस्केपिज्म है। तपस्या मतलब अपना गुण पहले पकड़ना है। इसलिए जो लोग तपस्या साधना के मार्ग पर चलते हैं, उनसे तमोगुण का भोजन छीन लिया जाता है। कहते हैं गोश्त मत खाओ, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, सब तमोगुण की चीजें हैं। और तुम्हें धृष्ट धूम्न बनना है, दृढ़ मन वाला बनना है। और जब शराब पी लोगे तो मन तो सातवें आसमान में उड़ रहा है, उससे कहां ध्यान कर पाओगे। इसीलिए सारे धर्मों ने शराब पर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि वो मन को मनचला बना देता है। आज तक तुमको किसी ने बताया नहीं होगा कि सारे धर्मों ने शराब पर प्रतिबंध क्यों लगाया। आज सुन लो, क्योंकि शराब मन को मनचला बना देता है। और साधना करने के लिए क्या चाहिए? धृष्ट धूम्न, दृढ़ मन। दृढ़ मन के लिए क्या करना होगा? पहले अपनी प्रकृति जांचनी होगी, फिर प्रकृति जांचने के बाद क्या करना होगा? ताप देना होगा, हीट देना होगा। 4 बजे नींद खुली, तो जब 4 बजे नींद खुल गई, अब मन रायता फैला रहा है, 5 मिनट कह दो, हाँ ठीक है 5 मिनट ऐसे खड़े रहेंगे फिर सोएंगे, 5 मिनट पानी में पैर रख के रहेंगे तब सोएंगे। यह है टेम्परेचर। साधना के रास्ते की सबसे बड़ी आवश्यकता है धृष्ट धूम्न। वही व्यूहाकार है, वहीं से कहानी शुरू होगी। तो व्यूहाकार कौन है? पांडवों का धृष्ट धूम्न, यानी दृढ़ मन। यही पूर्णमयी प्रवृत्तियों का नायक है, यहीं से कहानी शुरू होती है। साधन कठिन न मन कहूं टेका, रामचरितमानस में कहा गया है।
कि साधन साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता होना कठिन है। अब देखें पांडवों की सेना का विस्तार, धृष्टद्युम्न समझ में आया? सोचो कितनी, क्या गुरु महाराज ने अमृत दे दिया लोगों को कि जाओ ऐश करो, पढ़ो, तुम सब भगवान बन जाओ। इतनी सरल व्याख्या इस घोर कलयुग में। सबको पता है गीता मुक्ति का मार्ग है, लेकिन कैसे? ये भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है, भारत में कोई गरीब है? कोई गरीब नहीं है। ज्ञान मार्गी गरीब ही नहीं हो सकता। जो चेतना पे जी रहा है ज्ञान मार्गी है। गुरु महाराज के यहां लोग आते हैं, क्या क्या दान करके चले जाते हैं। गुरु महाराज कुछ रखते हैं अपने पास? सब बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि परम धन है उनके पास, ज्ञान। तभी तो बाकी सारी चीजें छोटी नजर आती हैं। तो अब देखें सेना का विस्तार। तो यथार्थ गीता लेकर आइए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको इंग्लिश समझ में आती है, आप इंग्लिश वाला वर्जन लेकर आइए, ये देखिए। और यथार्थ गीता फ्री में भी बांटी जा रही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि फ्री इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक श्लोक से आपका जीवन बदले, तो आप इस गीता के बदले में कुछ ना कुछ आश्रम में दान करिए। ये मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, ये मुझसे किसी ने कहा नहीं है। इतना महान अमृत, इतना महान अमृत, लाख लाख रुपए की शराब पी जा रहे हैं लोग। इतना महान अमृत, आप जब गीता मंगाइए तो जो कीमत आप अफोर्ड कर सकते हैं, 200 रुपया, 300 रुपया, उसको दीजिए जरूर। और जिस दिन आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, तो आप जो मन में आए दे आइए आश्रम में। लेकिन गीता है तो फ्री में, लेकिन आप कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। तो धृष्टद्युम्न दृढ़ मन, वही नायक है पांडवों की सेना का। और आज सबसे बड़ी कमी किसकी है? मन की दृढ़ता की। सब परेशान है, सब परेशान है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको बदल पाएगा? वो तो कुछ समय के लिए। मोटिवेशन भी एक नशा है, 4 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का। आप बदलिए ना अंदर से। छत्रपति शिवाजी महाराज मोटिवेशन सुनते थे, राणा प्रताप मोटिवेशन सुनते थे, अशोक मोटिवेशन सुनता था, अकबर मोटिवेशन सुनता था। है? तो चौथा श्लोक। अब देखें सेना का विस्तार। आपको अपनी सेना के बारे में पता ही नहीं ना, तो आपको अपने नायक के बारे में पता है। नायक आपका धृष्टद्युम्न है, दृढ़ मन। उसको दृढ़ करने के लिए क्या करना होगा? ताप देना होगा, हीट। और वहीं से शुरू होगी तपस्या। आपकी सेना में कौन कौन है? अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। यानी इस सेना में महेशवासा, महान ईश में विश्वास दिलाने वाले, महेशवासा, महान ईश में विश्वास दिलाने वाले, महान ईश में वास दिलाने वाले, वास, महान ईश में वास दिलाने वाले कौन? भाव रूपी भीम। भाव रूपी भीम।
बहुत बड़ी शक्ति। लेकिन अगर चेतना के अधीन ना हो तो मिसयूज हो जाए। भाव भजन ही है, भाव के भूखे हैं भगवान। लेकिन अगर भाव भीम भी अगर चेतना के अधीन नहीं है तो मिसयूज हो जाए। इसलिए जितने लोग ज्यादा भावुक होते हैं सबका शोषण होता है। और शहर में तो इस शक्ति को पहचान कर धंधा ही खड़ा कर लिया गया। एक औरत प्रेग्नेंट है, बीच चौराहे पे दिल्ली शहर में खड़ी है, कह रही भैया इसको बच्चा होने वाला, भैया बच्चा हो जाएगा, भैया मर जाएगी भैया। बहुत बड़ी शक्ति है भाव, दशा है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब जीवन परिवर्तित होने लगता है ना, और जब परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है तो भाव पैदा होता है गुरु के प्रति। कि यार क्या बता दिया यार इस आदमी ने। और वो भाव ही एक होता है। कभी कभी लोग गुरु के पास जाते कहते हैं भैया हम लेंगे ना 5 किलो मिठाई, हमारी मिठाई है ना, लेकिन भाव बहता है। और गुरु चूंकि साक्षात चैतन्य रूप है, तो जब सामने वाले से बहता है और सामने वाला 2 किलो प्याज लाया है तो वो बह रहा है, वो प्याज ले लेगा उससे, और तुम्हारी जो 40,000 की मिठाई है उससे कहता है बंटवा दो सब उधर, सब दे दो, ये अब ओझा आए दिल्ली से इनकी गाड़ी में रखवा दो। तो तुमको लगा यार 2 किलो प्याज लावा रहा, एक प्याज धैलीन, हम 40,000 बादाम डरवा मिठाई लाएन और कहा थे अब ओझक दे दो। क्योंकि गुरु चैतन्य रूप है। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग गुरु के आश्रम में जाके बहुत दुखी होते हैं कि बा खड़ा रहे देखबे नहीं कहीं। गुरु महसूस करता है। वो तुम भीड़ में बैठे रहोगे ना, तुम्हारा भाव बह रहा होगा तो तुमको भीड़ में से बुलवा लेगा, क्या वह फलाने बैठा है पीछे गमछा बांधे, क्या नाम है, ओझा आ रहा हो। भाव सेना का एक नायक है भाव। पर यह चैतन्य के अधीन ही अच्छा है, चैतन्य विहीन होगा तो मिसयूज हो जाएगा। फिर अनुराग रूपी अर्जुन, प्रेम नहीं कहा, अनुराग रूपी अर्जुन, मोह नहीं अनुराग के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी, सात्विकता रूपी सात्विक, विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, ईश्वरीय प्रवाह की धारणा विराट, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, अचल ऐसी स्थिति जिसको डिगाया ही ना जा सके। ये सब महान वीर हैं। अगर आप गुरु के पास लालच में जाओगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमसे लोग पूछते हैं यार महाराज जी से चले तो जो है बड़ा घर में समस्या है यार, मेरा रुस नहीं पटा थी, तो वहां गुरु जी का करिए नहीं, जो धंधा उंधा करी थे वहां यार फायदा नहीं हो रहा, तो उसमें गुरु क्या, उसने सारे दुनिया का धंधा छोड़ दिया, वो तुम्हारा धंधा कराएगा? वो खुद का तो सारा धंधा छोड़ के बैठा है, खुद उसका परिवार लड़का बीवी बच्चा कुछ है ही नहीं, वो तुमको उससे मुक्त करा रहा है और तुम उससे वही मांगने जा रहे हो। इंसान क्यों बेवकूफ बनता है धर्म से? क्योंकि ये लालची है। धर्म इसका शोषण नहीं करता। ही बहुत गलत इल्जाम है धर्म के ऊपर कि धर्म व्यक्ति का शोषण करता है। व्यक्ति जाता है साहब सुंदर लड़की से जो ब्याह हो जात,
तो जहां डिमांड है वहां सप्लाई है कि कराएंगे तुम्हारी शादी, आओ। क्या नाम है? बिरजू नाम है जी। अच्छा अच्छा, हाँ 21,000 रुपया लगेगा जी जी जी, लगाएंगे। धर्म किसी का शोषण नहीं करता। हर कमजोर मानसिकता का व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए धर्म की शरण में जाता है और वहीं वो पाखंड का शिकार हो जाता है। पाखंड कुछ है थोड़ी, कमजोर मानसिकताओं द्वारा प्रोत्साहित की गई विधा को पाखंड कहते हैं। जहां शक्तिशाली मानसिकताएं रहेंगी वहां पाखंड चलेगा ही नहीं। तो भाव रूपी भीम, बहुत बड़ी ताकत है भाव। और अनुभूति की है, अनुभूति की बात है कि देख रहे हो गुरु महाराज को रो रहे हो, वो रो रहे हो, आंसू बह रहा है, क्यों बह रहा है नहीं पता, भाव बह रहे हैं। अनुराग, वैराग नहीं, अनुराग, सात्विकता। 4 दिन से नहाए नहीं, ब्रश नहीं किहीन, कंध कपड़ा गंधा थे, सुबह उठे थे, कहा थे ध्यान करे जाई थे। सब कुछ साफ होगा तो सफाई की भी तो धारा होती है एक, यहां हर चीज की धारा है, वाइब्रेशन जिसको अंग्रेजी में कह रहे हैं, प्रवाह, विराट। ये विराट अस्तित्व सब उसका प्रवाह और अचल स्थिति वाला ध्रुपद, जिसने सब का अनुभव किया, अनुराग का अनुभव किया, भाव का अनुभव किया, सात्विकता का अनुभव किया, और स्थिति अचल है, अब नहीं परिवर्तित होगी, ऐसा ध्रुपद। और अचल स्थिति कब होगी? जब आप दृष्टधुम्न बन जाएंगे, दृढ़ मन वाले। आपको पता था अपनी सेना के बारे में? आपको अपनी सेना के नायक के बारे में पता था, दृष्टधुम्न के बारे में? हैं? आपको द्रुपद के बारे में पता था? आपको भीम के बारे में पता था? आप तो बस पढ़ते चले गए, फिर दूसरों को गाली दे रहे, अरे भैया हम बेवकूफ बना रहे, ये सब हमको बेवकूफ बना रहे। अरे तुम बनोगे तो बेवकूफ बनाए जाओगे। तब लिखा तो है गुरु महाराज ने, कोई पढ़ता है यथार्थ गीता? लिख दिया कि 5200 साल के बाद उसी रूप में फिर से गीता का प्रवाह। मैंने बहुत लोगों से आश्रम में पूछा, गीता पढ़ लिए 3-4 बार, 3-4 बार, और यह स्थिति है। पहचानो अपने नायकों को, मन की दृढ़ता पैदा करो। मन दृढ़ हो जाएगा, जैसे एक चीज का विकास होगा, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, अचल स्थिति पैदा हो जाएगी। दृढ़ मन और अचल स्थिति भाव को प्रवाहित करेगा कि वाह गुरु महाराज, यह स्थिति ला दी है कि मैं 4 बजे उठने लगा, कि मैं 20 किलोमीटर दौड़ने लगा, कि मैं 2 घंटा बैठ के धैर्य रूप से बैठकर प्रभु का इंतजार करने लगा। ये सब तुम्हारे कमांडर हैं, ये कोई पात्र नहीं है, ये सब तुम्हारे कमांडर हैं, कमांडर। गुरु महाराज को मैं यहीं से सत नमन करता हूं, चरण वंदना करता हूं कि उन्होंने इस धरती को बचाने का एक अहम प्रयास किया, और जो गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली थी उनको एक बार फिर से एक सहज भाषा में हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। गुरु महाराज को चरण वंदन, प्रणाम, हरिओम।